be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जब मैं कहता हूं दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ यूएसए ने जो अभी स्टेप लिया है शायद वो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा और जो उनके इंटेंशन है कश्मीर को लेके उन्हें भी हर्ट करेगा। बट सबसे खास बात यह है जब पाकिस्तानी पीएम कश्मीर को लेके एक स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट के बाद में उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आता है जो कि साफ साफ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को मॉक कर रहा है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। अब वन बाय वन इन आर्टिकल के बारे में भी जानेंगे कि क्या उस न्यूज़ में कंटेंट है, बट हमेशा मैं कहता हुआ आया हूं क्या इसके पीछे आप एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। और क्या सही में जो यूएसए ये स्टेप ले रहा है वो पाकिस्तान को हर्ट करेगा या फिर पाकिस्तान को हर्ट कर भी रहा है, तो इसमें यूएसए के क्या इंटेंशन है। और क्या उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ यही कहा कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया, मॉक किया, बट क्या उन्होंने कुछ बाकी कंसर्न्स भी दिखाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि उमर अब्दुल्ला का एक कमेंट आता है, उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान कैन नॉट हैंडल और कैन नॉट मैनेज व्हाट दे हैव। जो उनके पास में अभी खुद है ना, वो उसी को हैंडल नहीं कर पा रहे, उसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब आप बोलेंगे सर इसमें ऐसा क्या हो गया, मतलब ठीक है पाकिस्तान में सिचुएशन अभी बहुत खराब है, बहुत टाइम से खराब है। जिस तरीके से आपको खैबर पख्तूनवा के रीजन के अंदर टीटीपी बार बार अटैक करता हुआ नजर आता है, बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की मांग उठती है, सिंध में सिंधु देश को क्रिएट करने की आवाजें उठती हैं, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट इन्होंने नया क्या कह दिया और अभी क्यों कहा? यह कहा क्योंकि पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है ना वो हमारी जुगुलर वीन है, मतलब कश्मीर पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल है। मैं समझाऊंगा इसको। और एक ना एक दिन ये पाकिस्तान का होके रहेगा। और ये जब है ये एड्रेस कर रहे थे असेंबली को इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। अब समझिए मेरी बात, पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और उसमें इनका इंटेंशन ये होता है कि जो पाकिस्तानीज हैं वो कश्मीरीज के साथ में खड़े हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, बट साथ साथ में काफी बार एंटी इंडिया स्पीचेस भी आपको देखने को मिलती हैं। अब हुआ यह कि इन्होंने कहा कि कश्मीर एक हमारी जुगुलर वीन है पाकिस्तान की। अब आपको समझा दूं ये कंसेप्ट आया कहां से है। जब आप जुगुलर वीन बोलते हैं तो आपको पता होगा आपकी गर्दन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ब्लड वेसल होती है। अगर इसको आप कट कर दें तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जान जा सकती है। तो इसीलिए इसको इतना अहम और इतना इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जा रहा है इनके द्वारा। और ये किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि फाउंडर कहे जाते हैं पाकिस्तान के। और तब से ही पाकिस्तान जो है इसे एज अ फॉरेन पॉलिसी अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ ये कि उमर अब्दुल्ला ने इसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, क्वेश्चन किया, वी विल बी अ पार्ट ऑफ देम। जो उनके पास में ऑलरेडी है वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे साथ वो क्या करेंगे? ये इन्होंने कटाक्ष मारा। और जब ये सारी निकल के आती हैं खबरें तो फिर मेजर जो मीडिया हाउसेज हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की असेंबली है वहां पे बोला कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का एक हिस्सा बनेगा एंड वॉट नॉट, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि इस रीजन में पीस हो। ये सारी चीजें और सारी दलीलें वो देते हुए नजर आए। अब ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं जो ये ऐसा कह रहे हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, उनकी ये पॉलिसी थी कि कश्मीर जो है जुगुलर वीन है पाकिस्तान का। और आसिम मुनीर ने भी कहा था, आपको याद होगा पहलगाम अटैक से पहले जब वो जो पाकिस्तानी एब्रॉड बसे हुए हैं उनको भी एड्रेस करते हुए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पहले तो 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करी कि हिंदूज अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं। अब 2 नेशन थ्योरी कितनी बार फेल होगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप एक बात बताइए, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनता है, उस टाइम पे भी आपने 2 नेशन थ्योरी दी कि हिंदूज और मुस्लिम्स। लेकिन आज आपके यहां पे मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी रहते हैं, चलो ठीक है मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स आपकी पॉपुलेशन है, लेकिन उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहां पे पाकिस्तान के अंदर है, सॉरी इंडिया के अंदर है। और अगर 2 नेशन थ्योरी का इतना ही है तो फिर आपसे बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? राइट। और अब ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक जगह आपको इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी जो 2 नेशन थ्योरी है उसको तो बार बार जो इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश का क्रिएशन हो, चाहे से हमारे यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती हो, या फिर आज आपके टाइम पे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, वो हर बार 2 नेशन थ्योरी का चैलेंज बना है। तो जो आपकी फाउंडेशन है उसी को चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो यही कहा था ना कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, और आप भी यही कह रहे थे। और आपने भी पहलगाम अटैक से पहले क्या किया? आपने भी यही बोला था कश्मीर इज ए जुगुलर वीन ऑफ पाकिस्तान। अब देखते हैं कि न्यूज से समझते हैं, मतलब
क्या मैनेज नहीं कर पा रहे? मैंने सब कुछ आपको बता दिया बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये आप काफी टाइम से न्यूज भी पढ़ रहे हैं। अभी ऑपरेशन हीरोफ 2.0 के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए अक्रॉस 12 साइट्स जो बलूचिस्तान के अंदर है, और उसमें नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ा के आ रहा है। बीएलए बोलता है कि हमने 150 से 200 ज्यादा मार दिए, वो बोलते हैं कि हमने इतने मिलिटेंट्स को मार दिया। अब नंबर छोड़िए, आप इंस्टेबिलिटी की बात कीजिए कि बलूचिस्तान में कैसी इंस्टेबिलिटी है, खैबर पख्तूनवा में कैसी है, सिंध में कैसी है, और आपकी पॉलिसीज कैसी हैं। और जब ऑपरेशन हीरोफ की बात करता हूं तो हीरोफ का मतलब होता है बलूचिस्तान के अंदर उस लैंग्वेज को यह कहा जाता है द डार्क विंडी स्टॉर्म या फिर द ब्लैक स्टॉर्म, जिसमें बीएलए यह कहता है कि हम बहुत ही बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे आपके यहां पे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करेंगे। और इसमें इस बार तो जो जो बलूचिस्तान की माजिद ब्रिगेड है, जिसे सुसाइड अटैक यूनिट कहा जाता है, जिसमें वो 2 वुमेन भी इन्वॉल्व थी, जिनका बहुत ज्यादा नाम आया था जब ये अटैक्स कैरिड आउट किए गए। और उसके ऊपर मैंने एक शॉट भी बनाया था कि बलूच वुमेन क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं। पर रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक मॉस्क के अंदर आपको बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है, वो भी एक सुसाइड ब्लास्ट था, जहां पे अभी रिपोर्ट जो निकल के आ रही है 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 160 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। और ये मॉस्क उनके लिए थी जो शिया कम्युनिटी के अंदर आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, मुस्लिम रिलीजन की बात, इस्लाम की बात करेंगे, तो उसमें एक शिया मुस्लिम्स होते हैं और एक सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, और उसके तहत ये हुआ। और फिर क्या था, पाकिस्तान का एक ही काम है, उन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए। जब बीएलए आपके ऊपर अटैक करे तब भी इंडिया करवा रहा है, अब आपके मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ, सुसाइड ब्लास्ट हो गया, तब भी आपने इंडिया के ऊपर लगा दिया। और इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, साफ साफ कहा कि ये जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं दे आर ट्रैश। और इवन जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लगातार अटैक किया, तब भी ये कहा था कि आपके बलोच लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको एड्रेस करना है। और काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम बलूचिस्तान को क्यों सपोर्ट नहीं कर देते, बलूचिस्तान का इशू हम क्यों नहीं उठा लेते। देखिए, यूएन के अंदर हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि जो बलोच लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहां से अगर आप रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो वहीं आपको लगाना चाहिए, वहीं एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जो डिसअपीयरेंस हो रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है हजारों की तादाद में, वो नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से बीएलए को वुमेन ज्वाइन करती हुई नजर आती हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आप ये बोलें कि बलूचिस्तान अलग होना चाहता है इंडिया पाकिस्तान से और उसको हम सपोर्ट करें, तो ये आप समझिए डिप्लोमेसी क्या चीज होती है और फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। अगर हमने बलूचिस्तान के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, बलूचिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि बलूचिस्तान जो है वो इंडिया का पार्ट है या बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए, तो जो हम बार बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए बोलते रहते हैं, क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे उस चीज को। और इसीलिए मैंने तब भी बोला था कि जब इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्निशन दी थी, जो कि सोमालिया का ही एक हिस्सा है। अब सोमालिया और सोमालीलैंड का क्या डिस्प्यूट है, दैट इज फाइन, बट इजराइल ने जैसे रिकॉग्निशन दी, सोमालिया ने क्या कहा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और हमारा भी क्या स्टैंड था, हमारा भी यही स्टैंड था कि हम सोमालीलैंड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी नेशन के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है और अगर हमने उसके ऊपर कमेंट किया या उसके ऊपर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो देन जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे स्टांस रहता है, वहां पे सवाल खड़े होंगे, देन व्हाट वी विल डू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कई बार मैं समझता हूं कि हाँ ठीक है, हमारे इमोशंस हैं, हम अटैच फील करते हैं बलोच लोगों के साथ में, जिस तरीके से सफरिंग होती है, बट आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी तो देखो, क्या हमारे ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे। आज ही हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तभी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बाद में तो पता नहीं क्या होगा। और अब आप ये देखो कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, कोई मतलब इन्होंने एविडेंसेस नहीं दिए, कोई इन्होंने प्रूफ नहीं सबमिट किया, ना इनके पास में कोई ट्रेल है, कुछ नहीं है, और हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा दिए। अब इसकी जिम्मेदारी किसने लिया है मैं बताता हूं, और जिम्मेदारी जिसने ली है उसने क्यों अटैक करा है उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि बाकी न्यूज तो आएंगी कि इन्होंने क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, इन्होंने ऐसा कर लिया है, बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू विल बी एबल टू डू दैट। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, 19,999 फ्लैट 50% ऑफ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा आप कोड यूज कर सकते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आईसिस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने। अटैक कहां हुआ है, अटैक हुआ है उस मॉस्क के ऊपर जो कि शिया कम्युनिटी या शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं। क्यों, आईसिस की क्या आइडियोलॉजी है, आईसिस की बिल्कुल अपोजिट आइडियोलॉजी है। आईसिस फॉलो करता है सुन्नी इस्लाम को, ये अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं इस्लाम को, और ये शिया के जो लोग हैं उनको मानते हैं नॉन बिलीवर्स। और अगर सुन्नी इस्लाम को अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो कर रहे हो जो आईसिस कर रहा है, जहां पे वो अटैक्स करवाता प्लान करता हुआ नजर आता है, टेररिस्ट अटैक्स किए जाते हैं, तो यहां पे इनका मकसद क्या है, ये कहते हैं कि अगर हम शिया के लोगों को मार रहे हैं, जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं बिकॉज इट्स आवर रिलीजियस ड्यूटी। इसलिए आईसिस ने क्लेम भी किया है, और आईसिस क्यों टारगेट कर रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या सिर्फ ये है कि हाँ कश्मीर के जो लीडर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो क्या सब कुछ अच्छा है?
क्या कश्मीर के अंदर हमें डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमें एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना ही है, दैट इज फाइन। मतलब ये इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहां पे हम डेवलपमेंट लेके आए, एम्प्लॉयमेंट दें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ये सारी चीजें करें, और जो उनके रिक्वायरमेंट है, वहां के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे काफी बार हमें चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हां, इंडस वाटर ट्रीटी अभी सस्पेंड कर रखी है, बट उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे। पहले कहा कि जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें अभी कोई डिजाइन चेंज नहीं हुए, ना स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जा रही है, स्टेटस ऑनगोइंग है। ऐसे ही पकुल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कोई चेंज नहीं दिखता, जो करंट पावर जनरेशन किया जा रहा है। और फिर जो आगे वाला जो तुलबुल अपॉर्चुनिटी है उसमें हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है कि हाँ, इसमें हम पॉजिटिव स्टेप्स या पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें जा सकती हैं। क्योंकि इनका कहना था कि जो झेलम रिवर है उसका पानी मैनेज किया जाना चाहिए, और उसके तहत ही ये तुलबुल प्रोजेक्ट, जहां पे बैरेजेस लगाए जाएंगे जिससे वाटर जो फ्लो है, जो इंक्रीज्ड वाटर वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा किया जा सके। वुलार लेक को बचाने की बात की गई है, और हाइड्रो पावर जो जनरेट होती है, यानी पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है डैम के थ्रू, इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, उसको हमें बढ़ाना होगा और करना होगा, हमें बिल्कुल करना होगा। बट दूसरा सवाल आता है इंडिया यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क को लेकर। अब सब के सब ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से यूएस ने एक मैसेज भेजा है, क्लियर वार्निंग दी है, या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को। और वो कहां से आता है? यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मैप रिलीज किया जिसमें कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको इंडिया का हिस्सा बताया। देखिए, हमारे लिए जैसे वो कोई इंडिविजुअल हो या इंडियन हो या हमारी गवर्नमेंट हो, वो साफ साफ कहती हुई आई है जम्मू कश्मीर था, है और रहेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब वो होम मिनिस्टर कहें, कोई और भी कहे, ये सच है, ये फैक्ट है। लेकिन यूएस इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता था। लेकिन अब ये जो मैप निकल के आया, जो वार्निंग दी जा रही है, जो सिग्नल दी जा रही है, उसके ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बार क्यों? देखिए, यूएस पे ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। जब धीरे धीरे आप उनके पास आते हैं तो आपको बीच बीच में कैंडी देते जाएंगे, हमने तो इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने इतनी पॉलिसी है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, ये है वो है, ये सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। 25% हमने रिमूव कर दिया है, 25 से 18% पे आ चुके हैं। इंडिया ने भी कहा कि हमने इसमें कंसेशन सिक्योर कर चुके हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो ये सारी चीजें हमारे एक्सपोर्टर्स को क्या नाम है, हेल्प करेंगी। बट रेड लाइंस मेंटेन की गई है एग्रीकल्चर और डायरी में। और अभी तो सिर्फ फ्रेमवर्क बाहर आया है। मैं देखना चाहता हूं डिटेल वाइज, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जीरो टैरिफ होंगे ना, और नॉन टैरिफ बैरियर भी होंगे, कोई नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होगा, जीरो टैरिफ हमें देखने को मिलेंगे, यूएस के जितने गुड्स हैं वो इंडिया में आराम से एंटर करेंगे। दैट इज द क्वेश्चन माय फ्रेंड। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसलिए अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं कि क्या फ्रेमवर्क डिसाइड हुए हैं, क्या हुआ है। एक्चुअल में जब डिटेल्स निकल के आएंगी तब उस पर वन बाय वन बात करेंगे, व्हाट विल कॉस्ट अस एंड व्हाट विल बेनिफिट अस। बट इस टाइम पे आप देखिए कि पाकिस्तान को कैसे डैमेज किया गया। पाकिस्तान के पीएम चाटुकारिता करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट की। उसके बाद में आसिम मुनीर बार बार लंच पे जाते हैं, विजिट करते हैं, अपनी लॉबी को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इन्होंने लॉबी को स्ट्रांग करने के लिए पैसे दिए थे, पता नहीं कितने कॉल्स किए थे, सब कुछ किया इन्होंने। और एक ही झटके में यूएस ने एक मैप रिलीज किया जहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बता दिया। अब इससे हुआ क्या, आप समझिए। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी ना, जब यूएस के प्रेसिडेंट ने ये सीजफायर क्लेम किया था, जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया और ना क्रेडिट दिया और ना नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया, जो अब शायद पाकिस्तान के सिटीजन और पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी होगी कि किस तरीके से ह्यूमिलेशन हुआ है हमारा। बट आप ये समझिए कि जब भी आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, वो इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, पैरेलली ट्रीट कर रहे हैं, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। और एट द एंड हमने ये कहा है कि कश्मीर इशू हमारे दोनों देशों का मुद्दा है, खत्म। और क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे हमारा स्टांस है वो भी हमने बता दिया। अब जो ये स्टांस है, ये साफ साफ ये दर्शाता है डी हाइफनेशन का, यानी कि अब हमारी जो पॉलिसी होगी, यूएस की पॉलिसी होगी, वो पाकिस्तान को अलग ट्रीट करेगी, इंडिया को अलग ट्रीट करेगी। और ये पहलगाम अटैक के टाइम पे भी हुआ था कि मतलब इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है और आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कंपेयर कर रहे हो, एक विक्टिम है और एक परपेट्रेटर है, एक दोषी है, उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो अब जो हम पॉलिसी इजराइल और पैलेस्टीन के लिए करते हैं, डी हाइफनेशन, कि हम इजराइल को अलग ट्रीट करेंगे, पैलेस्टीन को अलग ट्रीट करेंगे, दोनों की बात एक साथ हम करेंगे ही नहीं। इसलिए काफी बार आप देखिएगा इजराइल की विजिट होती है तो सिर्फ इजराइल की विजिट होगी, पैलेस्टीन की विजिट नहीं होगी। हालांकि हम टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि दोनों के पास में अपना स्टेट होना चाहिए। तो अब ये यूएस की पॉलिसी है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इससे सिर्फ टारगेट पाकिस्तान को किया गया? अक्साई चीन भी तो एक ऐसा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना इंडिया चाइना के बीच में, उसको भी हिस्सा बताया है इंडिया का। तो एक तीर से इन्होंने दो निशाने मारे। एक तो अपनी पॉलिसी को डीहाइफनेट कर दिया कि हां हम आपके ऊपर टैरिफ कम कर रहे हैं, और इवन हमने ये हिस्सा जो है इंडिया का बता दिया, जिससे कि इंडिया को सूट किया जा सके। एक जो आप कहते हैं ना, जो कह रहे थे कि पीपल टू पीपल कनेक्ट टाइज बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसको सूट करने के लिए, आप समझिए ये पॉलिसी है।
और वहीं पर चाइना को भी एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे दिया अक्साई चीन बिलोंग्स टू इंडिया। तो यहां पे चाइना को भी टारगेट कर दिया। लेकिन बात यह है कि क्या ये सच में रियलिटी है? जब आप देखते हैं ऐसा मैप और आप खुश हो जाते हैं, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स इवन मेजर गौरव आर्य जो डिफेंस एनालिस्ट कहा जाते हैं, उन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स दिए भी जाने चाहिए इसके लिए कि यूएस ने जो ये किया है, कि हमें यूएस का डिपार्चर देखने को मिलता है। जहां यूएस का स्टैंड था कि पीओके को वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाते थे, ये तो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से आया ना। अगर ये जैसे हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अगर वैसे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से आता तो ज्यादा मैटर करता है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये आप जाइए यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, जहां पे वो ट्रैवल एडवाइजरी सब इशू करते हैं। अभी इंडिया के लिए अगर आप ट्रैवल एडवाइजरी का लेवल देखेंगे तो दैट इज एक्सरसाइज इंक्रीज क्वेश्चन। ये क्या है भाई साहब? व्हाट इज दिस? हियर यू आर शोइंग पीओके एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अक्साई चीन एज अ पार्ट ऑफ चाइना। और मुझे लगता है कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे यहां पे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वहां पे यूएस में स्टेट डिपार्टमेंट है, जब तक यहां पे इन चेंजेस नहीं आएंगे, और उसके बारे में मैंने बार बार सवाल उठाए, आई विल नेवर बिलीव देम। ये सिर्फ एक सूदिंग टेक्टिक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर चेंज करवाना है तो यहां चेंज कराइए यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर। हर एक मैप के अंदर फिर ये ऐसा ही होना चाहिए, अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी इस्लामाबाद की जो मॉस्क है उस पर अटैक हुआ, उसको साफ साफ टेरर अटैक कहा, बोला कि हम निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, फाइन, ऐसे अटैक नहीं होने चाहिए। और आईसिस जो है उसको तो पहले ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं। बट पहलगाम अटैक हुआ था तब तो आपने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा, आपने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। तब कहां थे? तब कौन सा स्टैंड था? और फिर आप ये समझते हैं कि हाँ, ये दो मैंने तो आपको चीजें बता दी, स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट ये, और अभी पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है जिस तरीके से बलूचिस्तान के जो अटैकर्स थे, जो लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने जो अटैक्स किए उसके लिए ये बोला कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी ये अटैक्स किए हैं जिसमें इतने सारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जो दोषी हैं उनको पकड़ना चाहिए, और जो आप कहते हैं कि सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है, बट फिर क्या किया आपने? आपने बलूचिस्तान के प्रोविंस में ही जो रेकोदिक माइन है, वहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया $1.3 बिलियन। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? और हां, हर एक नेशन अपने हिसाब से ही जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। और क्यों हम ये कहते हैं कि हम यूएस पे ट्रस्ट करें ना करें? क्यों करें भाई, किसी पे भी क्यों करें? यू नेवर नो कि टाइम्स कब चेंज हो जाए। बट बात यह है कि इस मैप के बाद में, इन सारी चीजों के बाद में, मैं देख रहा था बहुत बहुत लोग खुश हैं, बट एक्चुअली में सोचिए ये हो क्यों रहा है, किस तरीके से हो रहा है, यूएस के क्या इंटरेस्ट है? अगर बीएलए को टारगेट नहीं किया जाएगा तो जिस तरीके से सीपैक कॉरिडोर जो आपको देखने को मिल रहा था चाइना की तरफ से, उस पर क्या बीएलए ने अटैक नहीं किया? अब उनको भी पता है कि अगर बीएलए को टारगेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है रेकोदिक माइन में, जो कि बलूचिस्तान के अंदर ही है, और जहां पे प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत $1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी यूएस के लिए भी, क्योंकि उन्होंने सीपैक में चाइनीज साइंटिस्ट और चाइनीज लोगों के ऊपर जो अटैक हुए हैं वो देख लिए हैं। तो यहां पे इनके इंटरेस्ट हैं, जहां पे रेकोदिक जो बलूचिस्तान प्रोविंस में है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स है। और अगर आप यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत आउटसाइड द यूएस अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है वो है रेकोदिक, विच इज अ बिग मार्केट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ्स। और इसलिए बीएलए को टारगेट करना जरूरी है, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान यूएसए एक साथ नहीं खड़ा होंगे। सो दैट इज द होल इंटेंशन। आई होप नाउ आई एम क्लियर, यू हैव गॉटन द पॉइंट। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।